नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चाहे तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों अभी हम लोग को क्या है, इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं और क्या जैसे थंबनेल में मैंने दिया कि गिरते हुए मार्केट में कौन सा ETF में ट्रेड करना चाहिए। तो इस चीज़ को मैंने पहले चार्ट ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद एक-एक चीज़ आपको डिस्कस करेंगे और बहुत बारीकी से डिस्कस करेंगे जिससे कि समझने के लिए बहुत आसान हो जाए। तो मैंने इस जगह पर दोस्तों निफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ और निफ्टी का चार्ट ओपन करने के बाद तो कुछ इसमें देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी हम सबको पता है निफ्टी ऑलरेडी अपना गिरा हुआ है, अपना ऑल टाइम हाई से नीचे ऑलरेडी है। तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है, निफ्टी नीचे हो चाहे ऊपर हो, हमें अपना ट्रेड से मतलब है, हमें अपना प्रॉफिट से मतलब है, अपना से जो हम ट्रेड करते हैं, जिस तरीके से ट्रेड करते हैं, तो सिंपल तरीके से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो अभी दोस्तों निफ्टी में आप देख पा रहे हो कि निफ्टी क्या है, कहाँ पर चल रहा है, 24,363 पे चल रहा है। और थोड़ा-सा हम पीछे भी जाएँगे तो मार्केट में ऑलरेडी हमें बहुत टाइम से मार्केट में एक अच्छा रिकवर तो होते हुए दिखाई दिया था, उसके बाद फिर से करेक्शन हुआ था और अभी करेक्शन का मूड पे है। और ये जो पीला वाला लाइन दिखाई दे रहा है आपको, ये मैंने आज का नहीं है, 2020 के बाद ये लाइन खिंचा हुआ है। उधर भी सपोर्ट है, आपको मैं पीछे दिखा दूँ तो आपको क्लियर मिल जाएगा कि कहाँ-कहाँ सपोर्ट लिया है और कहाँ से मैं लेते हुए आ रहा हूँ। ये देखिए 2023 अप्रैल का ये है, ठीक है। थोड़ा चार्ट छोटा कर रहा हूँ तो थोड़ा समझने के लिए दिक्कत हो सकता है। ये 2020 से है, ठीक है। तो मोटा-मोटी आप इसको एक लंबा मैं खींचा हूँ इसलिए क्योंकि वो जो मूवमेंट था 2020 वाला जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट को देखते हुए आगे हमें और भी चलना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी अब क्या है, अभी हम दिखाई दे रहा है सबको मार्केट नीचे आया हुआ है, ऑलरेडी नीचे है और फिर से करेक्शन के मूड पे है। तो इसमें हमें क्या करना है, अभी कहाँ चल रहा है, अभी 24,363 पे चल रहा है। जब इधर मार्केट आया था, जब इस लेवल पे मार्केट आया था तब भी वही था। अभी जब इधर आया था, जब 24,800 900 के आसपास आया था, तब भी मार्केट में अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ था और फिर भी हम उस जगह से धोखा खा गए। जब इधर आया था 23,306, इस टाइम पे देखिए तो मार्केट हर एक जगह पर जैसे ही मूवमेंट चलता है, अभी 25,700 में आया तो इस जगह से ब्रेकआउट नहीं कर पाया। हमने जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है खींच के रखा हूँ, तो इसको ब्रेकआउट नहीं किया है। तो इसी को हमने एक रेजिस्टेंस लिया हूँ और इधर एक इसको मैंने सपोर्ट की तरफ पर चलता हूँ, मैं अभी इसी में चल रहा हूँ। और मेरा जो है 24,800 तक मतलब 2026 मार्च तक मैं इसी में इसी लेवल पे मार्केट घूमने का ज़्यादा ही कोशिश रहेगा, ठीक है। क्योंकि रिटर्न बहुत दिया है और नेगेटिविटी इतना ज़्यादा है कि मेरे हिसाब से इतना ही है। अभी नीचे आएगा, कितना आएगा, ये सब हम डिस्कस अभी इस वीडियो में नहीं करेंगे। नॉर्मल ही है, हम मेरे हिसाब से तो ये जो मैंने लेके चल रहा हूँ, तो ये सही है। ये कुछ खराब नहीं है। इधर भी आया तो 23,600 तक भी मैंने इस तरीके से, ये जब नीचे आ रहा है तो इस तरीके से आया तो 23,600 700 के आसपास अच्छा सा सपोर्ट मिल सकता है। नीचे आया तो, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बैक बाउंस बैक करके ऊपर चला गया तो ठीक रहेगा। तो ये सब चीज़ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ यही डिस्कस करना है कि मार्केट में अभी इससे पहले भी जब सितंबर से देखा जाए तो सितंबर से लेके 16% का करेक्शन हुआ था। उसके साथ अब मार्च के बाद देखा जाए तो फिर से आपको 16% का 17% आप सब 17% मान के चलते हैं। तो 17% का आपको उस टाइम रिकवर हुआ। अब फिर से उस जगह पर जुलाई के बाद, जुलाई से अभी चल रहा है अगस्त में ऑलरेडी 5% का आपको डाउन होते हुए दिखाई दिया। तो जब मार्केट में इस तरीके से वोलेटिलिटी चल रहा है, ये तो 1 डे का कैंडल मैं दिखा रहा हूँ, तो इस जब ऐसे चल रहा है तो मार्केट में देखिए आया, थोड़ा सा नीचे अपना सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से आया। हो सकता है इस जगह से लेके ऐसे चलेगा, तो यहाँ से और भी थोड़ा गिर सकता है, और भी 2% गिर सकता है। तो जब गिरेगा तो गिरते हुए मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, कौन सा ETF में हमें लेना है। हम लोग कोई स्टॉक में नहीं है, तो जब ETF में है तो उस ETF का मैं बात करता हूँ और उस ETF को दिखाता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, निफ्टी 20 जो है निफ्टी 50 को कवर करता है, उसके साथ मैंने 2 ETF को और ऐड किया, जो कि एक तो गोल्ड है, एक सिल्वर है। अभी दोनों का रिटर्न वगैरह थोड़ा देखेंगे तो 1 साल में इसका रिटर्न कहाँ तक पहुँचा है, 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 43%, 41%, और जहाँ पर निफ्टी का रिटर्न दिखा जाए तो 1.31% का रिटर्न है। तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उसके बाद चलिए ड्यूरिंग है, 5 साल तक इतना नहीं जाएँगे, 5 साल में तो सभी पॉजिटिव ही है, कोई ख़राब नहीं है। 130 निफ्टी निफ्टी तो ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है, मतलब देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर से निफ्टी का रिटर्न ज़्यादा है। तो 5 साल का व्यू हम नहीं कर रहे, हमें अभी अभी मार्केट गिर रहा है तो अभी का क्या टाइम है, अभी का सिचुएशन में हमें कौन से टाइम में ट्रेड करना है, उसकी बात करना ज़रूरी है। तो ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो 3% का ऑलरेडी पॉजिटिव है, 31, 32
कहाँ 3 है और कहाँ 132 पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग ईयर की बात करूँ, 6 मंथ में जाऊँ तो 5.06, 16, 19, तो जहाँ पर 19, 16 मतलब हम 15% का एवरेज लेके चल सकते हैं कि 15% का हमें 6 मंथ में रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। उस जगह पर निफ्टी का कितना है, 5% है। 1 महीने में जाने के बाद इस जगह पर पलट गया है। क्या पलट गया है, 4% के आसपास आपको निफ्टी का डाउन है और 5%, 5.5%, 7% तो भाई साहब ये आप है। तो जब 1 महीने में इतना डिफरेंस है तो ये चीज़ हम लोग देखते नहीं हैं। जब 1 महीने में डिफरेंस इतना हो रहा है दोनों का, तो हम गिरते मार्केट में ट्रेड किस में लेना चाहिए? जब हमारा मार्केट गिर रहा है तो मार्केट गिरते रहे हमें ट्रेड किस में लेना चाहिए? तो ये तो एक नॉर्मल सी एग्जांपल समझ में आ रहा है। उसके साथ साथ चलिए 5 दिन में देखते हैं। तो 5 दिन में जाने के बाद फिर भी वही कहानी है भाई साहब। 5 दिन में हम 5 दिन का चार्ट लगा के देख रहे हैं, गूगल से है, ठीक है। फिर भी इस जगह पर देखिए 0.83% डाउन है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं है 5 दिन का, नॉर्मल साइडवेज है, ठीक है। निफ्टी की बात की तो निफ्टी ये वाला है, ठीक है, ये वाला निफ्टी है, निफ्टी 20 है। और ये हो गया गोल्ड, ये हो गया सिल्वर। तो जहाँ पर बिल्कुल रिटर्न कुछ नहीं है, उस जगह पर सिल्वर ने 3% का मूवमेंट दे दिया। अब बताइए 4 अगस्त से लेके, ये 4 अगस्त हो गया, तो 4 अगस्त से लेके अभी आपको 8 अगस्त 7 तक, ना 8 अगस्त तक, ठीक है। तो 4, 5, 6, 7, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हो कि 5 दिन में आपको अच्छा खासा 3% का रिटर्न दे रहा है, तो कोई ख़राब नहीं है। जहाँ पर पूरा मार्केट में पैनिक मचा हुआ है, जहाँ पर पूरा का पूरा मार्केट में हर एक जगह पर पैसा लगाने के लिए हम थोड़ा निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। और कहाँ चला गया, तो जहाँ पर आप पूरा का पूरा पैनिक मचा हुआ है, जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पूरा पैनिक है, कोई पैसा लगाने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई पैसा लगाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। उस जगह पर इतना बढ़िया रिटर्न, इतना बढ़िया तरीके से रिटर्न हम सितंबर से देख रहे हैं, ठीक है। तो सितंबर से आपको कितना 40% का जो मैंने अभी दिखाया, इधर भी 37%। निफ्टी ऑलरेडी डाउन है क्योंकि सितंबर में निफ्टी हाई दिया था। तो गिरते हुए मार्केट जो हमारा सितंबर से लेके मार्केट गिर रहा है, सितंबर से मार्केट गिर रहा है और सितंबर से अगस्त चल रहा है, नेक्स्ट मंथ सितंबर, टोटल 1 साल हो जाएगा। तो निफ्टी का रिटर्न बिल्कुल इसी लेवल पे है, निफ्टी का रिटर्न इसी लेवल पे है जहाँ पर 3.62। अब बोलोगे कि निफ्टी का रिटर्न तो चलो मान लेता हूँ, निफ्टी का रिटर्न 3.62 है, इस जगह पर तो डिफेंस का भी अच्छा सा रिटर्न दिया हुआ है, रियलिटी भी अच्छा सा रिटर्न दिया है, मगर रियलिटी, डिफेंस, ये गिरता भी बहुत फास्ट है। अब जाके ईटीएफ का, एनएससी में जाके ईटीएफ का लिस्ट चेक कीजिए, आपको हर एक सेक्टर मिल जाएगा, हर एक, चाहे ईटीएफ का लिस्ट चेक कर सकते हैं, चाहे आप उस जगह पर इंडेक्स का लिस्ट चेक कीजिए। आपको दिखाई देगा कि सेक्टोरियल इंडेक्स और ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में दोनों में आसमान जमीन का फर्क होगा। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स 0 पॉइंट, या ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में आपको गिरावट कितना होते हुए दिखाई देगा, 1.1% का गिरावट होते हुए दिखाई देगा। उसी जगह पर सेक्टोरियल में जाएंगे तो 2%, कहीं भी 3%, ठीक है, गिरावट होते हुए दिखाई देगा। अल्फा में देख सकते हैं 2.5% का कल गिरावट हुआ है। तो जैसे अल्फा बोला जाता है ना, स्मार्ट बीटा, वो भाई साहब जितना जाता है उतना गिरता है। तो निफ्टी का रिटर्न देखा जाएगा तो कुछ नहीं है। उसी जगह पर हम लोग थोड़ा-सा गोल्ड सिल्वर की तरफ थोड़ा-सा नज़र रखेंगे, तो गोल्ड सिल्वर में बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न दिया है दोस्तों, ठीक है। तो गिरते हुए मार्केट में हमेशा ये तो चलो बहुत बड़ा लंबा सितंबर से ले रहा है, और क्लोज़ कर देता है इसको। 2025 से हम देखेंगे तो 2025 से आपको टोटली लीजिए, 2025 से भी देखेंगे तो 3% का रिटर्न निफ्टी का चल रहा है, और जहाँ पर गोल्ड और सिल्वर का 32-30%, बताइए 30% का रिटर्न, वो भी हम जनवरी से अगस्त तक, अभी तक अगस्त तो चलो शुरुआत हुआ है, तो मोटा मोटी देखा जाएगा तो जुलाई तक 7 महीने में 30% रिटर्न आपको निकल के ऑलरेडी दे चुका है। जहाँ पर निफ्टी में जिन लोगों ने पिछले साल सितंबर में पैसा लगाया था, उसका अभी भी माइनस पे होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गिरते हुए मार्केट में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब दो उसको थोड़ा-सा देखिए, कंपेयर कीजिए कि कौन किस में, जैसे रियलिटी में अच्छा सा स्विंग होता है। साथ में डिफेंस में देखा जाएगा तो अच्छा स्विंग होता है। पीएसयू बहुत बढ़िया स्विंग होता है। बाकी सिल्वर तो स्विंग के लिए बहुत बढ़िया है। तो उसको कंपेयर करके देखिए कि किस में किस तरीके से मूवमेंट है। ऐसे नहीं कि जाके सीधा स्मार्ट बेटा के नाम पे मोमेंटम में आप इन्वेस्ट करोगे, तो मोमेंटम, जब मार्केट का मूवमेंट होता है, जब मार्केट ही मूवमेंट में नहीं है, तो मोमेंटम ईटीएफ कहाँ मूवमेंट में करेगा। मार्केट यहाँ से 2% गिरेगा, मोमेंटम भाई साहब 4% गिर के नीचे इस जगह पर बैठे रहेगा। निफ्टी इधर का लेवल देखेगा, निफ्टी 1.5% गिरा होगा, तो मोमेंटम आपको 4% गिरते हुए दिखाई देगा। इसलिए मोमेंटम जितना सुनने में अच्छा है उतना खराब भी है, जितना भागता है उतना गिरता भी है, इसका भी ध्यान रखें। तो गिरते हुए मार्केट में, मेरे हिसाब से गिरते हुए मार्केट में आप इस तरीके से दोस्तों इसको थोड़ा-सा नज़र रखेंगे। मैं अप्रैल में भी दिखा दूँ, ज़्यादा नहीं, छोटा-सा फ्रेम करता हूँ और अप्रैल से हम देखते हैं, ठीक है। अप्रैल, मई से भी देखेंगे, अप्रैल भी बहुत पीछे है। मई से भी देखेंगे हमें रिटर्न कितना दिखाई दे रहा है, 21% का रिटर्न,
और ये भाई साहब निफ्टी का तो रिटर्न कुछ भी नहीं है, गोल्ड इस जगह पर 6% रिटर्न दिया हुआ है। चलिए गोल्ड तो ठीक है, गोल्ड का, मगर इस भाई साहब का रिटर्न आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से रिटर्न दिया हुआ है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो पोर्टफोलियो में ये दोनों तो होना ही चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, पोर्टफोलियो में जब तक गोल्ड सिल्वर आपका पोर्टफोलियो में नहीं होगा, तो पोर्टफोलियो के हेज के लिए हो, चाहे पोर्टफोलियो के मजबूत के लिए हो, ये दोनों पोर्टफोलियो में होने से आपको कितना भी मार्केट नीचे आ जाए, पोर्टफोलियो इतना जल्दी डाउन होने वाला नहीं है जब तक ये दोनों डाउन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ गिरता हुआ मार्केट में किसी टाइप में ट्रेड करना चाहिए। मैं इसीलिए इसको डिस्कस किया, जिससे कि हम लोग, मार्केट डाउन हो रहा है, कहीं जगह पर पैसा लगाने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा है, बिल्कुल पैनिक चारों तरफ चल रहा है, उसके बीच में भी हम लोग सुकून से अपना पैसा को बना रहा है, धीमे-धीमे करके बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बढ़िया हमारे लिए है, पॉजिटिविटी है, क्योंकि थोड़ा-सा टाइम लगेगा मगर अच्छा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो चीज़ हमने डिस्कस करने वाले थे, पूरा चीज़ को कवर किया हूँ। समझ में आया तो जो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।